सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर स्तुति का प्रसंग चल रहा था। यहाँ पे अनेक रूपों में उसकी स्तुति की जा रही है वेद के मंत्रों से। यस्मात् परम न परम अस्ति किंचित, यस्मात् न अणियो अस्ति न ज्यायो अस्ति कश्चित्, वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठति एकः तेन इदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। ना उससे कुछ परे है ना उससे कुछ नजदीक है। तो परे यदि ढूंढने जाएं तो जितना भी दूर दूर आप जाते जाएंगे तो कहीं भी ईश्वर का अंत नहीं आएगा, अनंत है वो, और उससे नजदीक भी नहीं है कुछ भी। वो हमारे सबसे नजदीक है। उससे कोई कुछ सूक्ष्म भी नहीं है, उससे कुछ महान नहीं है। सूक्ष्म से भी वो सूक्ष्म है, महान से भी महान है। और दिवि वृक्ष इव स्तब्धः, वो द्युलोक में, द्युलोक का मतलब है यहाँ पर एक निम्न चेतना में नहीं रहता है ना ब्रह्म कभी भी, तो एक दिव्य चेतना में। यहाँ दिवि का मतलब केवल द्युलोक में रहता है। द्युलोक में रहता है इसका मतलब जो उसकी एक अपनी एक सुप्रीम स्थिति है उसमें रहता है। तो उस द्युलोक में रहते हुए कैसे रहता है? वृक्ष इव, स्थिर, अचल, गतिहीन। तो वृक्ष कोई गति नहीं करता है ना, इधर उधर जाता नहीं है, स्थिर रहता है, जहां है वहीं रहता है। तो ईश्वर ऐसे ही इधर उधर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो सर्वव्यापक है। गति तो वो करेगा जो यहाँ है वहां नहीं है। अब ईश्वर तो पहले ही सब जगह गया हुआ है, सर्वव्यापक है, इसलिए वो क्या है? स्थिर है, स्तब्ध है। तो ये हम पढ़ रहे थे उस दिन। तो आगे चलूं कि कुछ पूछना है पीछे के पाठ से किसी को? कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? हाँ जी, हाँ, किसका हाथ उठा रहे हैं? सुनील जी, चलिए आगे चलिए। ततो यदुत्तरम उत्तरम तदरूपम अनामयम य एतद्विदु अमृतास्ते भवन्ति अथ इतरे दुःखमेवा अपीयन्ति। इसका गीता वाला नहीं है यहाँ। सर्वाननः शिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात् सर्वगतः शिवः महान् प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वस्यैष प्रवर्तकः सुनिर्मलामिमां प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिरव्ययः। ततः यदुत्तरम उत्तरम तद्रूपम अनामयम। तो इस जगत से, ततः मतलब वहां से मतलब इस संसार से, इस संसार से यद उत्तरम उत्तरम, जो ऊपर ऊपर वाला, दिवी कहा ना पहले वाले मंत्र में कि वो दिवी वृक्ष इव स्तब्ध। तो कह रहे हैं कि वो द्युलोक में जाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए यहां से जो ऊपर ऊपर जाते रहेंगे, तत यद उत्तरम उत्तरम तद रूपम अनामयम, पृथ्वी लोक से
पार्थिव रूप जो है वो भी ईश्वर का एक विश्वमय रूप का ही एक अंग है, एक अंश है। और वो जो द्युलोक में स्तब्ध है, वृक्ष की तरह अचल है, स्थिर है, वो जो उसका सर्वोत्कृष्ट रूप है, उसको प्राप्त करने के लिए तत यद उत्तरम उत्तरम तद रूपम अनामयम, ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाते रहेंगे वो रूप कैसा होता रहेगा? दुख रहित। जैसे कोई बहुत उसमें घुटन में रह रहा है, जहां पर मकान ही मकान है, नीचे हवा आती नहीं है, तो उसको गर्मी का दुख लगता है। फिर वो उस मकान की छत पे गया तो दुख थोड़ा सा कम हो गया। फिर उस मकान की छत से भी दूसरे तीसरी चौथी मंजिल पे जाता जाएगा तो दुख थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। और 10वीं मंजिल पे चला जाएगा तो बिल्कुल फिर सुख महसूस होगा, नीचे की कोई दुर्गंध नहीं आएगी, गर्मी भी नहीं लगेगी। और 10वीं मंजिल से भी जितना जितना ऊपर जाता जाएगा तो दुख रहित। कौन से दुख से रहित? जो नीचे वाली परत पे था, उस दुख की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो सारे दुखों से रहित हो जाएगा ये नहीं कहा जा रहा है। तो जो ईश्वर की जो चेतना है उसमें जितना जितना हम ऊपर उठते जाएंगे, ये मंजिल वाला जो मैंने उदाहरण दिया, इसमें तो उस व्यक्ति को कौन से दुख से मुक्ति मिलती रहेगी? जो पृथ्वी पे जो दुख था, घुटन वाला, गर्मी वाला या गंदगी वाला, उससे मुक्ति मिलेगी केवल। बाकी तो उसके आध्यात्मिक दुख उसके साथ ही जुड़े हुए हैं। पर जो ईश्वर की तरफ जितना 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 अपने चेतना को उठाता जाएगा, उतने उतने उसके सभी दुख कम होते चले जाएंगे। एक दुख नहीं खत्म होगा, सारे दुख उतनी उतनी मात्रा में, क्योंकि सारे दुखों में सबसे ज्यादा दुख कौन से हैं? आध्यात्मिक दुख हैं सबसे ज्यादा। तो आत्मा को केंद्र में रख करके जो दुख है उन सबको आध्यात्मिक ही कहते हैं। और जब आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति मजबूत होगा ना, तो आधी भौतिक और आधी दैविक भी उसको कम तंग करेंगे। और जो आत्मिक रूप से मजबूत नहीं है उसको आधी भौतिक और आधी दैविक भी ज्यादा सताते हैं। जो आदमी, जिस व्यक्ति ने अपना आत्म उत्थान कर लिया, योगी बन गया, तो दूसरे लोग अब उसको कम सताएंगे। और जो व्यक्ति अभी बिल्कुल डुलमुल है, थोड़ा सा कहते ही नाराज हो जाता है, चिढ़ जाता है, उसको लोग ज्यादा सताते हैं। पता है इस बात को? रोग ज्यादा किसके शरीर में लगते हैं? जिसका शरीर कमजोर है, तो बार बार उसको सर्दी गर्मी लगेगी, बार बार जुकाम लगेगी। वो जुकाम भी आ करके उसी को चिपकता है, जो बेचारा पहले से ही कमजोर है। और जो पहले से मजबूत है उसको नहीं लगती है। तो ये दुनिया का रूल है। ये कमजोर के ऊपर ही सब हावी होते हैं। जो पहले ही सशक्त है, मजबूत है, उसको कोई तंग नहीं करता है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी। शारीरिक रूप से जब जैसे ये सारे के सारे दांत बढ़िया हैं, मजबूत हैं, एकदम टनाटन हैं, तो जीभ बच के रहती है इनसे पीछे। अगर इनके बीच में आ गई तो कट जाऊंगी। और जब इनमें कोई कमजोर हो गया, बेचारा हिलने लग गया, तो जीभ क्या करती है? बार बार जाके वहीं टकराती है, उसको और तंग करती है, क्योंकि वो कमजोर हो गया बेचारा। दिया जलाते हैं तो उसको हवा से बचा के रखते हैं कि हवा ना लगे, क्योंकि हवा उसको बुझा देगी, क्योंकि ये अग्नि कमजोर है। और ये ही अग्नि जब विराट रूप ले ले तो हवा क्या करती है? फिर उसको और बढ़ा देती है, उसको बुझाती नहीं है, क्योंकि वो बलवान है। तो बलवान से सब डरते हैं, बलवान की सब सहायता करते हैं, बल्कि डरते क्या। और कमजोर को सब डराते हैं। तो ये आत्मिक रूप से जब ये जितना जितना ऊपर उठता जाएगा, उतना उतना शरीर भी स्वस्थ होता जाएगा, उतने उतने दूसरे लोग भी इसको कम तंग करना शुरू कर देंगे। जो बच्चे परिवार में थोड़ी थोड़ी बात पे ज्यादा चिढ़ जाते हैं ना, उनको सब चिढ़ाते हैं, और जो नहीं चिढ़ते हैं उसको कोई नहीं चिढ़ाता है। जो बच्चे किसी के थोड़ा सा कहते ही दुखी होते हैं, रोने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको बार बार दुख देते हैं लोग।
और जो दुखी होते ही नहीं है, मस्त मोला, उनको लोग कहते हैं इनको कह के भी क्या करें, उनको कोई दुखी भी नहीं करते हैं फिर। तो जो ज्यादा संवेदनशील होते हैं उसी को ही ज्यादा दुखी करते हैं, ये रूल है। तो इसलिए बनना क्या है, ऊपर उठना है, उससे स्ट्रॉन्ग बनना है, मजबूत बनना है, मानसिक दृष्टि से भी मजबूत बनना है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, शारीरिक दृष्टि से भी। और जितना जितना मजबूत बनते जाएंगे, जितना जितना ऊपर उठते जाएंगे, उतना उतना अनामयम, उतना उतना ये आरोग्य से युक्त होते जाएंगे, दुख से रहित होते जाएंगे। आरोग्य से, अनामयम का शाब्दिक अर्थ वैसे आरोग्य होता है, तो उतने उतने ये स्वस्थ होते चले जाएंगे। यह एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति, जो इस रहस्य को जान लेते हैं वो अमर हो जाते हैं। अथ इतरे दुखमेव अपयन्ति, और जो इससे अलग हैं, मतलब जो इस रहस्य को नहीं जानते हैं, वो दुख को प्राप्त करते रहते हैं, बार बार उन्हीं दुखों को प्राप्त करते रहते हैं। क्योंकि अपने आप को तो उसने मजबूत बनाया नहीं, और कभी उसके ऊपर ब्लेम किया, कभी उसके ऊपर ब्लेम किया, ये ब्लेम गेम जीवन भर चलता रहता है, और अंत में वो वैसा का वैसा ही रहता है, जैसा चला था वैसा ही। तो इसलिए ज्यादा पुरुषार्थ बाहर करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा पुरुषार्थ अपने अंदर करने की आवश्यकता है। अपने आप को जितना जितना हमने सशक्त बनाया, मजबूत बनाया, आध्यात्मिक बनाया, शक्तिशाली बनाया, उतना उतना फिर दूसरे तंग करना कम कर देते हैं, दुख हमारा कम हो जाता है उतना उतना, और वो ही फिर अमरत्व को प्राप्त करते हैं। फिर वो अपनी उस शक्ति से उस अविनाशी परमेश्वर को भी प्राप्त करके अमर हो जाते हैं। कहाँ है वो परमेश्वर कहाँ है जिसको हमें जानना है, और जिसको जान करके हम अमर हो जाएंगे, वो कहाँ है? तो उसके लिए कहा सर्वानन, उसका मुख सब तरफ है, सब जगह है वो। सर्वानन, सर्व शिरो सर्व ग्रीव, सर्व शब्द सबके साथ जुड़ा हुआ है। उसका आनंद, उसका मुख सब जगह है। तो मुख से क्या किया जाता है? बातचीत की जाती है मुख से। और जो दूसरे जो भोग आदि लगाने में जो विश्वास रखते हैं, वो कहते हैं कि हमें भगवान को भोग लगाना है, तो उसका मुख में लगता है ना भोग, तो उसका मुख कहाँ है? सब जगह है। अब हवन करने वाले बोलते हैं अग्नि है, और मूर्ति वाले बोलते हैं कि मंदिर में जो मूर्ति है उसका मुख, वहां भोग लगाते हैं। और ये उपनिषद का मंत्र कह रहा है सब जगह उसी का ही मुख है। तो जहां भी आप भोग लगा दोगे ना, वो उसी के मुख में जा रहा है। तो इसलिए कुछ संतों ने गधे के मुंह में ही गंगा जल चढ़ा दिया, किसी ने कुत्ते को ही भोग लगा दिया और वो उसी को ही चढ़ गया। और किसी को अपने घर में अपने बच्चों को ही भोग लगाना पड़ता है, रोजाना उनको खिलाना पड़ता है। तो अगर ये भाव रखा तो बच्चों का मुख भी भगवान का मुख ही बन जाता है, पशु पक्षियों का मुख भी भगवान का मुख ही है, गाय का मुख भी भगवान का मुख ही है, ब्रह्मचारियों का मुख भी भगवान का मुख ही है। सब जगह उसी का ही मुख है। आप जहां कहीं भी भोग लगाओगे, जहां भी कहीं खिलाओगे, वो उसी का ही मुख है। किसी को भी खिला दो, ठीक है, आतंकवादी को भी खिला दो वो कह रहे हैं जहर मिला के खिलाना उनको तो सर्वानन है, सर्वशिर है, उसका सिर सब जगह है। और मुख से दूसरी है कि उससे बातचीत की जाती है। तो भगवान जी से बातचीत करनी है तो कहाँ जाएं, कहाँ अपॉइंटमेंट लें उनसे बात करने के लिए? कहीं भी कर लो आप, हैं? किसी से बड़े लोगों का तो लेना ही पड़ता है, उनके पीए से लेना पड़ता है कि जी हम मिलने आना चाहते हैं, तो बताइए कब आए, तो वो टाइम बताते हैं, तब जाते हैं, तब बातचीत हो पाती है। भगवान से बात करनी है तो कोई जरूरत नहीं है। तो सर्वानन
सर्व शिर सर्व ग्रीव। ग्रीवा में क्या करते हैं, हार आदि चढ़ाते हैं ना, तो कहीं भी पुष्प कहाँ चढ़ाएं, उसकी गर्दन कहाँ मिलेगी, सब जगह। और जो पहले चढ़े हुए हैं वो उसकी गर्दन पे ही चढ़े हुए हैं, जो लगे हैं ना पेड़ के ऊपर फूल, तो आपको तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, तो आप कहीं भी उसका सम्मान कर सकते हैं। सर्वानन सर्व शिर सर्व ग्रीव, और जहां जिसका सिर होता है वो हमें देखता भी है, तो भगवान हमें सब जगह देख रहा है। सर्वभूत गुहाशय, वो कहते हैं जी अगर किसी के पास आंख नहीं है तो फिर क्या करें, तो भी कोई बात नहीं, उसके हृदय में है, वो अपने हृदय में उसको अपने अंतः चक्षु से देख सकता है। वो कहाँ रहता है, निवास स्थान कहाँ है उसका, सब प्राणियों के गुहाशय, अंतरात्मा में रहता है। भगवान जी ने सारी सृष्टि बनाई और फिर मतलब समझाने के लिए कथा बताते हैं। सारी सृष्टि बनाई और ये सृष्टि में जो जो मनुष्य बनाए, पशु पक्षी जो जो भी बनाए, तो वो सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे अपने अपने संस्कारों के अनुसार। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई ये जो सृष्टि बनाई ना वो कहाँ है, उसको ढूंढते हैं, उसी से बात करते हैं पहले कि ये ऐसा बनाया क्यों, जो मेरा अपोजिट है ये ऐसा क्यों बनाया उसने। तो भगवान ने कहा कि उनके पास गए, किसके पास गए, विष्णु जी के पास गई कि मैं कहाँ जाऊं, ये लोग मेरी उसमें हैं खोज में, तलाश में, तो कहाँ छिपूं मैं। तो किसी ने कहा कि आप ना इसमें समुद्र में चले जाओ। बोले ना, ये मनुष्य इतना शातिर है, ये समुद्र में भी आ जाएगा। तो फिर और कहाँ जाऊं, तो बोले आप आकाश में चले जाओ, 7वें आसमान में। बोले नहीं, ये वहां भी फ्लाइट में बैठ के आ जाएगा, रॉकेट में बैठ के आ जाएगा। तो कहाँ जाऊं, जंगलों में चले जाओ। नहीं, बोलिए जंगल में भी आ जाएगा, जंगल काट के, ये सब जगह आ जाता है, तो कहाँ जाएं। तो किसी ने कहा कि एक जगह है मेरे दिमाग में जहां ये कभी जाता ही नहीं है। बोले वो कौन सी जगह है, बोली इनके हृदय में चले जाओ, ये अपने अंदर कभी जाते ही नहीं है। ये मनुष्य है ना, ये बाहर बाहर सारी खोज लगाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, बाहर सब जगह, ये सब जगह की खोज, कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ेगा ये मनुष्य, या नहीं छोड़ा इसने तीनों लोक में, सब जगह। चंद्र पे भी चंद्रयान लेके चले गए, कहीं नहीं छोड़ता ये। एक जगह ऐसी उधर ये कभी फटकता ही नहीं है। इसको बिल्कुल अकेला भी छोड़ देना तो ये अपने अंदर की तरफ नहीं जाता है। फिर ये मोबाइल के साथ खेलेगा, किसी से फोन पे बात करेगा, मोबाइल का भी नेटवर्क काम ना करे तो कहीं कोई पेपर ढूंढेगा, पेपर भी कहीं ना मिले तो चाहे वो 20 साल पुराना कहीं अलमारी में पड़ा मिल जाए टुकड़ा, उसको ही उठा के पढ़ेगा। कुछ ना कुछ तो ये बाहर ही जाएगा, अंदर ये जाएगा ही नहीं, अपने आप के साथ रहेगा ही नहीं। तो आप पूर्ण सुरक्षित रहोगे, और जो वहां चला जाएगा वो निश्चित रूप से अच्छा ही व्यक्ति होगा, उससे कोई खतरा नहीं होगा। तो इसलिए भगवान जी ने भी अपने लिए पूर्ण सुरक्षित जगह ढूंढ रखी है। कहाँ रहते हैं, सर्वभूतानाम गुहाशय, सर्वभूत गुहाशय, सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान, हृदय गुहा में सोने वाला। गुहाशय माने गुहा में सोने वाला, और गुहा कौन सी है यहाँ पर, हृदय। तो सब प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में सोने वाला है ये, सर्वव्यापी, लेकिन वहां रहते हुए भी सर्वव्यापक है। से भगवान तस्मात् सर्वगतः शिव, तो वो भगवान है जो सर्वव्यापक है। और कैसा है वो, सर्वगत, सबको प्राप्त है। गति के 3 अर्थ होते हैं ना, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। तो वो सबकी अनुभूति का विषय है, सब जगह वो गया हुआ है और सबको वो प्राप्त है। सर्वगत शिव, और वो कैसा है, कल्याणकारी है। वो सबका कल्याण ही करता है। लेकिन हमें कल्याण कब दिखता है, जब हमारे मन के मुताबिक होता है ना, तो हमें लगता है कि भाई ईश्वर की कृपा चल रही है आजकल तो मेरे ऊपर, अभी सब ठीक चल रहा है। लेकिन कभी कभी जो हमें बुरा लगता है उसमें भी उसकी कृपा ही होती है, और हम क्या करते हैं,
या तो वो बुरा होने में अपने आप को दोषी मान लेते हैं और फिर अपने आप को कोसते हैं कि देखो ये मेरे से भूल हो गई, ये मेरे से त्रुटि हो गई, और या फिर हम किसी दूसरे को दोषी मान लेते हैं, फिर उससे हम द्वेष करने लगते हैं, उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ये दोनों ही स्थितियों में जब हमने ये मान लिया कि मेरे को देखने वाला तो मेरा पिता है, और वो कैसा है, वो शिव है, कल्याणकारी है, इसलिए मेरे लिए जो कुछ भी होगा वो सब क्या होगा, कल्याणकारी ही होने वाला है वो सब। तो ऐसा यदि मान लेगा तो वो ये जो प्रतिकूलता दिख रही है इसमें भी वो कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करेगा। तो जो बदतर में से बेहतर को निकाल ले वो योगी, बदतर स्थिति है सामने और उसमें से भी कुछ बेहतर निकाल के ले आए, वो योगी है। कुशलता का तो प्रमाण तभी मिलता है ना जब सामने कुछ प्रतिकूल आए कि कितना कुशल है। कौन सा ड्राइवर अच्छा, जो खाली रोड पे अच्छे से गाड़ी चलाए वो ज्यादा कुशल है, या भीड़ में से भी बिना टच किए आगे निकाल लाए वो कुशल है? भीड़ में से निकाले वो है कुशलता, खाली में तो कोई कम कुशल वाला भी चला ही लेगा, थोड़ा सीखा हुआ व्यक्ति भी चला लेगा। कुशल तो वो है जो अच्छी सी भीड़ भाड़ में से भी टच ना होने दे कहीं, वो कुशल है। तो प्रतिकूलताओं में से भी जो निकल करके आ जाए और अपने आप को उनसे टच ना होने दे, उनसे प्रभावित ना होने दे, वो कुशल है। तो भगवान की कृपा जब केवल हमारे अनुकूल चीजें होती हैं तभी होती है, ऐसा नहीं है। जब हमारे प्रतिकूल दिखाई देती हैं कुछ चीजें हमें अपनी बुद्धि से, उनमें भी उसकी कृपा ही होती है, कभी भी उसकी अकृपा नहीं होती, क्योंकि उसका स्वरूप ही क्या है, शिव स्वरूप है, सर्वव्यापी से भगवान, तस्मात् सर्वगतः शिवः। महान प्रभुर वै पुरुषः। तो वो मैंने सुनाई ना आपको कई बार, वो कहानी सुनाई कि भगवान जो करता है हमेशा अच्छा ही करता है। तो राजा और मंत्री की कहानी सुनाई थी ना, उसकी जो उंगली कट गई थी, हाँ उसमें आ गई थी। तो उन्होंने कहा बड़ा दर्द हो रहा है जंगल में, चलो कोई जड़ी बूटी इसमें लगाएंगे, कट गई थी उंगली। तो उसने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तेरी इतनी हिम्मत मेरे सामने, मेरे तो दर्द हो रहा है, आपको जो होता है अच्छा ही होता है ऐसे बता रहे हो, इसको डालो वहां कोठरी में और कोई दूसरे व्यक्ति चले मेरे साथ। वहां गए तो वो कोई बलि चढ़ा रहे थे जंगल में, उनको कोई बलि के लिए मिल नहीं रहा था मनुष्य, उनको हट्टा कट्टा व्यक्ति चाहिए। तो उन लोगों ने देखा वो राजा को, ये बिल्कुल इसका ये सेट आएगा, इसका जो गला है ना वो फंदे में, तो ये बिल्कुल सही है और इतना सुंदर भी दिख रहा है, इसको ले चलो। उसको पकड़ के ले गए जबरदस्ती। मैं, मेरे को कहाँ ले जा रहे हो, मैं राजा हूँ यहाँ का। बोले हाँ तेरा राजा हम निकालते हैं, अभी चल, यहाँ जो आता है वो राजा ही बताता है अपने आप को। तो उसको ले गए जबरदस्ती और उसको चढ़ा दिया उस पे काटने के लिए तख्ते के ऊपर। और फिर उसमें वो जो काटता है वो चेकअप करता है पूरा कि ये सर्वांग संपन्न है कि नहीं। तो वहां वो उंगली कटी हुई मिली उसकी, तो बोले रिजेक्ट, ये तो सर्व अंग संपन्न नहीं है, ये नहीं काम आएगा, छोड़ो इसको यहाँ से। वो तो ऐसा दौड़ा वहां से कि पीछे देखा ही नहीं घूम करके, नहीं तो कभी चला नहीं था पैदल वो, और सीधा आकर के वो उसके पास, वो मंत्री के पास, बोले भाई आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा था, अगर आज ये उंगली कटी नहीं होती तो आज जान चली, गर्दन कटी होती आज तो, इसलिए आपने कहा था कि जो होता है वो अच्छा ही होता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपके लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन आप जो मुझे कोठरी में बंद करके गए ये भी अच्छे के लिए ही हुआ। तो मैंने तो तभी सोच लिया था जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि आप ना मेरे को बंद करते, मैं आपके साथ जाता तो आपको तो छोड़ देते, मेरे को चढ़ा देते, तो मैं बच गया। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो ऐसा विश्वास भगवान पे वही लोग कर पाते हैं जो जिनका अंतःकरण बहुत श्रद्धा से भक्ति से भरा होता है ना। तो प्रतिकूलता में भी कहते हैं कुछ ना कुछ मेरे भगवान ने मुझे सिखाने के लिए ही ये मेरे जीवन में भेजा होगा। तो अच्छा भला जीवन चल ही रहा था, ये प्रतिकूलता ये मुसीबत क्यों आई, कुछ ना कुछ तो सिखाना चाहते हैं इसके माध्यम से भी।
और वो प्रभु कैसा है? महान प्रभुर वै पुरुषः, वह महान पुरुष। सत्वस्य एष प्रवर्तक, इस सत्व का, सत्व का मतलब है यहाँ पर, सत्व का मतलब प्राणी भी होता है, सत्व का मतलब बुद्धि भी होता है, सत्व का मतलब संसार भी होता है। तो वो ही इस संसार का, वही इस सत्वमयी बुद्धि का, वही इन सब प्राणियों का प्रवर्तक है, निर्माण करने वाला है, सारी सृष्टि को वही बनाने वाला है। और सुनिर्मलाम इमाम प्राप्तिम ईशान, और वो ही इस निर्मल आनंद की प्राप्ति का ईश है। इमाम निर्मलाम प्राप्तिम, ये जो विशुद्ध प्राप्ति है, निर्मल प्राप्ति है, जो आनंददायिनी स्थिति है, उसका वो क्या है? ईश है। सुनिर्मलाम इमाम प्राप्तिम ईशान ज्योति अव्ययः, और वो कैसा है? ज्योति स्वरूप है, अविनाशी है, ज्योति स्वरूप है, अव्यय है। आगे अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्तो य एतद्विदु अमृतास्ते भवन्ति। सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्य ईशानो यदन्नेनातिरोहति। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत्। तो ये सब स्तुति के अच्छे अच्छे मंत्र हैं, इनमें आप कुछ मंत्र याद भी कर लीजिए। वो जो सर्वव्यापक है उसके बारे में बता रहे हैं अब, परिमाण के बारे में। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा, तो उपनिषदों में उसका परिमाण माना अंगुष्ठ मात्र। तो अंगुष्ठ मात्र का अर्थ विद्वान लोग ये करते हैं कि वो अंगूठे के परिमाण वाला इतना है, ऐसा अर्थ नहीं है, बल्कि शरीर की दृष्टि से अंगूठा जैसे छोटा है, उंगलियों से भी छोटा होता है ना, अंगूठा सबसे छोटा है, तो ऐसे इस विराट संसार की दृष्टि से इसका निर्माण करने वाला होते हुए भी वो सूक्ष्म है,